जैन बच्चों, आज लेक्चर नंबर 30 पढ़ा जाएगा। आज अभ्यास किया जाएगा सम स्पेशल इंटीग्रेशन का। इसमें हम लोग अभ्यास माला करेंगे सॉल्व। अभ्यास माला, और ये अभ्यास माला है सम अभ्यास माला 4 होगा। करते हैं क्वेश्चन इससे। 4 है या 5 है? कुछ नहीं बा, फाइव है। अभ्यास माला 5 है, और इससे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। देखा जाए इससे पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। ये है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। हमारा टारगेट ये होता है कि पूर्ण वर्ग बनाना है। जब तक पूर्ण वर्ग नहीं बनाएंगे तब तक कैलकुलेशन फिट नहीं होगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चनों में हम सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सॉल्व आई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10। अब करना क्या भाई, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, तो इतने को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2 इंटू 1 इंटू एक्स कर सकते हैं। यहाँ 10 को हम 9 प्लस 1 कर सकते हैं, और 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ से इतना फार्मूला बन गया, और 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखे इंटीग्रेशन dx अपान ये x प्लस 1, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस इसको 3 इधर कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं यहाँ इधर 3, क्योंकि यहाँ 1 का बैलेंस हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो देखें यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और देखें यहाँ हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, और ये 10 इनवर्स वाला फार्मूला बन गया। 10 इनवर्स का फार्मूला क्या होता है भाई, तो आप जानते हो 10 इनवर्स का फार्मूला 10 इंटीग्रेशन 1 बाई या dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो 1 बाई ए 10 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी लिखते हैं। इसी फार्मूले से इसको रख दिया जाए तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई ए का काम 3 कर रहा है, यहाँ 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स रखेंगे ही। एक्स का काम कर रहा है एक्स प्लस 1, और ए का काम 3 प्लस सी। ये आंसर काफ़ी आसान है, नोट कर लें। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसको मिटाते हैं फिर क्वेश्चन लिखते हैं। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे मुझे क्वेश्चन पहले लिख देना चाहिए था, चलो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन dx अपान
2x² प्लस x माइनस 1, ये 1999 1999 और 2000 में क्वेश्चन आया हुआ था। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है यह, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको सॉल्व करेंगे तो इतने को लिख सकते हैं, इतने को लिखा जा सकता है i = इंटीग्रेशन dx अपान 2x² प्लस x माइनस 1। देखा जाए, यहाँ x का गुणांक 2 है, इसको नहीं रहना चाहिए, यहाँ मतलब 1 करना चाहिए, तो इसे 1/2 कामन कर लेते हैं dx अपान, यहाँ से 1/2 कामन, 2 कामन होगा तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ से 2 कामन होगा तो x/2 होगा, और यहाँ से 2 कामन होगा तो 1/2 ये, क्योंकि x से गुणा x से भाग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बैठ के पढ़ो, चलो बैठ के पढ़ना है जिसको पढ़े। देखो इसमें, देखो क्या किए हैं, यहाँ से x/1/2 कामन किए हैं ना, कैसे कामन हुआ है, किसी को समझ में आ रहा है? नहीं ना? अच्छा चलो अब समझ में आएगा। जैसे मान लो यहाँ 2 था पहले, हाँ, यहाँ 2 है नहीं, तो क्या करते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग, और 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से 2 कट जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। और जैसे 2 बाहर लेंगे, यानी यहाँ 1/2 लेंगे तो ये ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म और ये वाला ख़त्म हो जाएगा, कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, यहाँ 1/2, यहाँ x/2 होगा। अच्छा अब बताओ, तो ये पद ऐसे हो गया, इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग कैसे बनाते भाई, तो 1/2 तो कॉमन ले लिए, तो उसको तो बातें खत्म। हाँ, अब इसका हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, तो dx अपान लिख सकते हैं यहाँ पे x², ध्यान से समझना है ना। अच्छा यहाँ x देखें तो प्लस x लिखा हुआ है, होकर मारा ना एक झापड़ खींच के, दिमाग का सही हो जाए। अरे पागल, थोड़ा धीरे बोलो। तो यहाँ देखो x है ना, तो x के जगह पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ 2 से गुणा चाहिए ना, तो 2 से गुणा 2 से भाग, तो 2 से गुणा, तो 2 से भाग करना पड़ेगा। x पहले से है, अब बटा में 2 है, हाँ, फिर 2 से गुणा किए हैं तो 2 से और भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, होगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं 1/4, हाँ, इंटू एक्स, यहाँ से माइनस, देखो अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 1/4 अगर इसमें रखे हैं तो ये b का काम कर रहा है, तो b का काम करेगा, तो इसका मतलब कि 1/4 16 से भाग जोड़ेंगे, और 1/16 क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब -½ पहले से है तो -½ लिख देंगे। अब देखो यहाँ से ये पूर्ण वर्ग बन गया, नहीं बन गया, तो इतने को लिख देंगे ½ इंटीग्रेशन dx अपान, यहाँ से देखें इतना को लिख सकते हैं x² इंटू 1/4 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं x, सब प्लस में है तो लिख देंगे x + 1/4 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से देखो 1/16 दिया हुआ है, यहाँ -1/2 दिया हुआ है, तो इतने को हम क्या कर सकते हैं कि माइनस तो है तो माइनस कर लेंगे, यहाँ से सबसे बड़ा इसमें क्या है 16 है, तो 16 लिखेंगे, और 16 से भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, तो माइनस, तो यहाँ 1 होगा ना, अब माइनस दोनों में से कॉमन कर लिए, यहाँ प्लस बचेगा। अब ध्यान दें, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 8 मिलेगा 16 में, तो यहाँ 8 रख देंगे, 8 1 कितना
9, 9/16, तो इसको 9/16 लिख दें। और 9 किसका वर्गमूल होता है? 9 का वर्गमूल 3 होता है ना। तो हम लिख सकते हैं आज 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। फिर उतना ही ना कहलाएगा। 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 हो जाएगा, नहीं होगा? तो इतने का फार्मूला। अब ध्यान दें, x देखो डी इंटीग्रेशन dx/x² - a² का फार्मूला होता है यहाँ 1/2a, ए का काम कर रहा है 3/4, 4 को ऊपर रख लेते हैं और लाग लिखते हैं। x का काम कर रहा है x + ½ 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x + 1/4, और इसको लिख देंगे 3/4। 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4x + 1/3, तो यहाँ लिख देंगे इतना। हाँ, आप प्लस क्या लिख देंगे? c। अब ध्यान से देखो, इस 2 से यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस दोनों 2 से ये 4 कट जाएगा ना, 2 दूना का 4, तो क्या बचेगा? 1/3 log 4x + 1/3 + c। ये आंसर हो गया। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही करके ज़्यादा समझ में आएगा। हार्ड है ना? हाँ, तो क्लास ये तुम लोग 1, 2, 3 में पढ़ने वाले बच्चे देखा जाए बच्चों, 2 क्वेश्चन ये हैं, इसको भी देख लिया जाए। सॉल्व करते हैं। पहले देखें, x² निगेटिव में है, इसको पॉजिटिव बनाते हैं। x² क्या है? निगेटिव में, मतलब माइनस लगा मतलब निगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है? किसी को मालूम है? नहीं, तो माइनस कॉमन कर लें, ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दे। तो पहले i = लिख देंगे इंटीग्रेशन dx/1 - x - x²। इतने को चाहे तो लिख सकते हैं -dx/x² प्लस x - 1। इतने को लिख सकते हैं। पूर्ण वर्ग बनाना ही है, तो हम जानते हैं पूर्ण वर्ग बनाने के माइनस ये है, यहाँ लिख सकते हैं x², यहाँ लिख सकते हैं अपने मन से 2, और यहाँ लिख सकते हैं ½ × x + -1 है तो -1। तो चूंकि यहाँ ध्यान दें हाफ है तो 1/4 से गुणा 1/4 जोड़ेंगे, 1/4 घटाएंगे, और फिर -1 है तो 1 करेंगे। इस तरह का हल किए होंगे, नहीं भी किए हैं तो कर लेते हैं। माइनस इंटीग्रेशन यहाँ लिखेंगे dx लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे x + ½ का होल स्क्वायर। यहाँ पूर्ण वर्ग बना रहा है इतना। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे a + b का होल स्क्वायर है ना, इस तरह का पद बना रहा है। यहाँ से देखें, ये 1/4 है, मतलब 1 का चौथाई भाग है, और 1 का 1 पूरा भाग है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 5, हाँ, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/4 लिख सकते हैं ना। 5 पर रूट लगा के वर्ग कर दें तो उतना ही कहलाता है, और 2 का वर्ग कर दें तो उतना ही कहलाएगा ना 4। तो यहाँ लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर। फिर वैसे ही फार्मूला बन गया माइनस वाला। अब माइनस वाला फार्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन, ध्यान दें, dx/x² - a² होगा। ये ऊपर की क्लास का है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, पर फिर भी उसी तरह से बता रहे हैं ना। तो x - a/x + a + c लिखते हैं लाग में। तो यहाँ रख देंगे माइनस, इसके फार्मूले से ये फार्मूला बन रहा है 1/2a, a का काम कर रहा है 5/2, हाँ, तो √5/2 को ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ से देखें लाग है तो लाग लिखेंगे, x के जगह पे 2x + 1/2 कर देंगे, यहाँ लिख देंगे √5/2
टू से 2 कैंसिल, प्लस सी, ये 5 बच जाएगा यहाँ, तो इसको लिख सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं माइनस 2 से 2 कटा देंगे तो लिख सकते हैं 1/√5, यहाँ लिख सकते हैं log 2x + 1/√5 + c, ये आपका आंसर। ठीक है, हाँ ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। लगभग पढ़ाएंगे 1-2 क्लास का, क ख ग घ, गिनती पढ़ा, सब पढ़ाना है। चलो अभी इसको देख लो, सही कह रहे हैं। अब बड़े बच्चों को पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, इतना सब ध्यान नहीं देते हैं बच्चे सब, तो छोटे बच्चों को ही पढ़ाना ठीक है ना। 9, 10, 8, 7, 11, 12। अच्छा यहाँ देखो, साइन एक्स को टी मानना ठीक है ना। तो यहाँ साइन एक्स को टी, आप कहोगे कि ये टी का होता है, तो आप हाँ ये टी का होता है, तो समझाना ही व्यर्थ है ना जी। हाँ बस हल करना जरूरी है। तो साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो होगा कास एक्स डी एक्स ना, इधर डी टी कर लेंगे। तो डी एक्स, तो इतने के प्लेस पे हम डी टी रख सकते हैं। अरे भाई इतना लिखा है ना कास एक्स डी एक्स, तो उसके जगह बराबर इतना डी टी दिखा रहा है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे डी टी ना जी। माने इसके बराबर है तो उसके जगह पे उतना रखा जा सकता है, अपान √4। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत? उसको 22 मत समझना आप लोग, ये 2 का घात है, माइनस इसको टी माने हैं तो टी का स्क्वायर। तो ये देखो, ये एक साइन इनवर्स वाला फार्मूला होता है, जैसे आप एक साइन इनवर्स वाला फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान √a² - x² dx, ऐसे हो तो यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स x/a + c, ये फार्मूला। तो यहाँ दिख रहा है वैसे ही, इतने के प्लेस पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x का काम कर रहा है t/a, का काम कर रहा है 2 + c। अब साइन इनवर्स किसको माने थे, इसको साइड में लिख देते हैं, कहीं इधर कर देते हैं, यहाँ साइन x = t, तो कास x dx = dt, इतना रखने पे। तो t कितने को माने थे, साइन x को ना, तो इतना फिर रख देंगे साइन x के t के जगह पे, साइन इनवर्स रहेगा ही, और t के जगह पे क्या रख देंगे साइन x। बाई कितना है 2 है, तो 2 लिख देंगे प्लस c। तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा x/2 + c, ये आंसर देख रहे हो। तालियों की गड़गड़ाहट। चलो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। देखते हैं टाइम कितना हुआ है। देखा जाए, 5वां क्वेश्चन ना, दिख रहा है ना, क्लीन आ रहा है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें आई सॉल्व करेंगे तो i = लिख देंगे इंटीग्रेशन e⁻x dx है अपान √e⁻x का होल स्क्वायर + a का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। अच्छा इतने को हम e⁻x को t मान सकते हैं ना, तो इधर कहीं लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट e⁻x = t, इसका अवकलन करेंगे तो e⁻x dx = dt होगा ना। देखो e⁻x dx है, तो इसके जगह पे dt नहीं लिख सकते हैं, तो dt रख दिए। यहाँ हम t माने हैं तो t का स्क्वायर + a का स्क्वायर होगा। देखो इस तरह का कोई फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला होता है यहाँ से, आप जान लो कि एक log का फार्मूला हमने पढ़ाया है कि log x + √x² + a² + c, ये फार्मूला से रख देंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं log
यहाँ लिख देंगे टी प्लस अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस सी, ये हो गया। आजाद जिसको टी माने हैं वो टी का मान रख देंगे, लाग टी किसको माने, ई के पावर एक्स को ना, तो यहाँ ई के पावर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ना जी, प्लस सी, हो गया ना, ये सॉल्व हो गया। हाँ काफ़ी इजी है, सॉल्व हो गया। मिटा देना इसको। देखा जाए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। सॉल्व करने का आसान तकनीक यही है कि आई इक्वल टू लिखते हैं इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स ना जी। अच्छा इसको अलग अलग तोड़ दें, यहाँ लिख सकते हैं एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, और फिर वन है तो वन बाई या वन डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे ना जी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2x dx इक्वल टू डी टी होगा। या dx इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई 2x। आ जाओ आके पढ़ो, मज़ा आएगा। अब देखो यहाँ ध्यान देना है, ये आई है। अच्छा x है तो x रहने देंगे, इसको हम t माने हैं ना, यहाँ dx के जगह पर क्या लिख देंगे भाई, डी टी बाई 2x, डी टी बाई 2x, यहाँ हम लिख देंगे अंडर रूट टी प्लस वन ना जी, यहाँ पे लिख देंगे प्लस, इसका फार्मूला होता है लाग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी ना। एक तो हल हो गया, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 1/2 है, 1/2 बटा में है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, और डी एक्स अपन लिख सकते हैं टी प्लस वन का पावर हाफ, प्लस लाग, हाँ रूट में रहता है उसको पावर भी समझते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अच्छा इसको ऊपर ले जाएंगे, इन्वर्स करेंगे तो इसका घात माइनस हो जाता है जैसे ऊपर ले जाने पर, तो यहाँ लिख सकते हैं हाफ टी प्लस वन का होल पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस लाग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, और प्लस सी। इतने को क्या लिख सकते हैं, हाफ तो हाफ, यहाँ ध्यान दें इसमें एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, तो टी का प्लस पावर हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ है और वन जोड़ेंगे तो एक में से आधा निकल जीता, आधा बची ना, तो आधा और बटा में आधा, तो आधा ही ऊपर चल जाए, मैंने दो ऊपर चला जाएगा तो दो यहाँ, दो से दो कट जाएगा, और प्लस लाग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। तो ध्यान दो जा ये कट गई ना, तो अंडर रूट में हो जाए, तो इसको यहाँ ही लिख देते हैं ना, तो लास्ट में आंसर हम आई इक्वल टू लिख सकते हैं इसको अंडर रूट टी प्लस वन ना जी। जब अंडर रूट को इतना लिखे थे तो इतना को अंडर रूट में लिख सकते हैं ना, प्लस लाग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। आज इसको टी माने हैं, कितने को टी माने थे, एक्स स्क्वायर को ना, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लाग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। गुड मामा, ठीक है।
दिखेगा दिखेगा, नहीं दिख रहा है ना नीचे वाला? दिख तो रहा है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन बस देख लेते हैं ना। एक क्वेश्चन और देख, हम लइकन के ना मारिला लेकिन कबू कबू मरबो करीला। चलो ध्यान दो, क्या करेंगे, तो इसको भी उसी तरह से तोड़ेंगे ना। यहाँ लिख, सॉल्व कर दे, इसको लिख सकते हैं सॉल्व आई इक्वल टू फला फला ना, जितना है। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान अंडर रूट। अच्छा ध्यान दो, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 2x है, ये जाके देखना जी, जाके देखना इसको ना। हाँ, और देखो 2 है, यहाँ x नहीं 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या? तो इसका मतलब कि b का काम 1 कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर और 1 को घटा देते हैं और +3 लिख देते हैं। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा बढ़िया से? हाँ हो, तो बड़ा बढ़िया काम किया आप लोग, साफ दिखाई दो भाई। ठीक है, सही है ना? अब सही दिख रहा है ना? क्या करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स, ये बी का काम कर रहा है, तो जब 1 है बी का काम कर रहा है तो बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हाँ, +3। तो ये देखो, ये वाला तो पूर्ण वर्ग बन गया। तो इतने को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स अपान अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना। ये देखो 3 है, 3 में से 1 निकल जाएगा, वर्ग हट जाएगा, तो अगर 1 का स्क्वायर भी लिखते हैं ना तो उसका मतलब 1 ही होता है ना। 1 में 1 से गुणा करने पर 11 होता है, 1 होता है। हाँ, 1 होता है, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2, तो अंडर रूट 2 का वर्ग नहीं कर देंगे, फिर रूट लगा है, उसका वर्ग करने पे रूट हट जाता है, मतलब 2 ही कहलाता है, तो उतना ही है। चलो, तो ये इसको भी लाग वाले फार्मूले से रख देंगे, लाग एक्स, यानी x + 1 है तो x + 1 लिख देंगे, अब प्लस अंडर रूट x + 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट x का स्क्वायर होगा। हाँ, और ये तो स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा +c, तो इतने को लिख सकते हैं लाग x + 1 प्लस अंडर रूट x + 1 का होल स्क्वायर +2 +c, ये आंसर देख रहे हो, ये रूट हट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतने ही। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों को ये पढ़ने से, आप इतना समय दिए, आप लोग का समय बहुत मूल्यवान है। धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।